इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ की असेंबली हम लोग को वो देखने को मिल रही है, राइट। हर 2 साल में होती है। 24-25 के पीरियड के लिए हमें फिर से रीइलेक्ट कर लिया गया है आईएमओ काउंसिल के अंदर। तो हम फिर आईएमओ काउंसिल की सीट पे वो बैठेंगे, राइट, 2024-2025 के लिए। और फिर इंडिया वो कैटेगरी मतलब 10 स्टेट्स में 10 स्टेट्स की कैटेगरी में आती है, जिसमें हम लोग मेनली फोकस वो किस चीज पर करते हैं, इंटरनेशनल सीबॉर्न ट्रेड के ऊपर, क्योंकि सी ट्रेड पर हम लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं, राइट। और दूसरी कंट्री जो इस कैटेगरी पर काम करती है वो है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, यूएई। तो ये सब लाइक माइंडेड कंट्रीज यानी कि एक जैसे प्लान पर वो ऑपरेट करती हैं। तो रोल वो आईएमओ काउंसिल का वो जिसके थ्रू इंडिया वो रीइलेक्ट हुई मतलब होगी, आज आगे चल के ऑपरेट करेगी। तो उस पर बहुत सारा काम करेगी, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुपरविजन का काम करेगी, प्लान और पॉलिसीज को डेवलप करने का काम करेगी, अप्रूव करने का काम करेगी। तो इस प्रकार के काम हम लोग को इंडिया की तरफ से देखने को मिलेंगे। अब इंडिया के अंदर एक मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 है। अब इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, हिंदी में भी मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 ही आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को वो क्या देखने को मिलता है कि हमें क्या चीज करना है। इंडिया मैरीटाइम विजन 2050 में इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आईएमओ के अंदर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनते हुए हम लोग को वो क्या चीज करना है, जूनियर प्रोफेशनल ऑफिसर प्रोग्राम पर काम करना है। मतलब इन द सेंस सिंपल सी चीज, 2030 तक हमें इंटरनेशनली कंट्रीज के साथ वो लिंक करके मैरीटाइम ट्रेड को वो एनहांस करना, इंप्रूव करना है, राइट। फिर मिशन हम लोग को इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का क्या देखने को मिलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोट करना सस्टेनेबल, एफिशिएंट, एनवायरमेंटल साउंड और सेफ शिपिंग थ्रू कॉर्पोरेशन। देखो, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इक्वल्स टू इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड। ये फोकस करता है व्यापार के ऊपर कि मैरीटाइम ट्रेड हो, वो भी सस्टेनेबल हो, यानी कि नुकसान ना हो ट्रेड से किसी का भी। और क्योंकि देखो ट्रेड होता है तो आपको पता होगा शिप में काफी सारे केमिकल्स है जो ओशियन के अंदर गिर जाते हैं। तो शिप का पेंट जो होता है, राइट, आज की डेट में उस पेंट को, केमिकल वाले पेंट्स को अलाउ नहीं किया जा रहा है, राइट, एक कन्वेंशन के थ्रू। दूसरी चीज, कभी कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, ऑयल गिर जाए, तो क्या होगा, ऑयल ऊपर पानी के ऊपर आ जाएगा और नीचे की लाइफ वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब बताओ इसका क्या होगा आंसर, क्या है? ए, प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। हाँ बिल्कुल, ट्रेड से रिलेटेड ये काम करते हैं, दूसरा ऑप्शन किसी काम के नहीं। बताओ कितनी बार भी हाँ, कितनी बार भी रीइलेक्ट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इस तरीके का कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है कि जिसमें बोलते हैं कि 2004 टर्म के बाद आप नहीं हो सकते। ये ट्रेड से रिलेटेड है ना। अब हम वो रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट वाले एरिया को, तो भाई हमें कोई अपोज नहीं करना। अगर ध्यान से पढ़ोगे, इंडिया वॉज री इलेक्टेड टू द आईएमओ काउंसिल विद द हाईएस्ट वोट टैली ड्यूरिंग द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन असेंबली। दैट मींस की वोटिंग के ऊपर भाई जो रिप्रेजेंट, वो एक कॉन्टिनेंट हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एशिया की तरफ से हम जा रहे हैं, राइट।